स्टार्ट हो गया। अच्छा पता है क्या? अच्छा मैं एक बात बताना चाहूंगी, कई स्टूडेंट्स हमारे बिल्कुल फ्रेशर है जिनको कुछ भी नहीं आता, और कई स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जिनको बहुत कुछ आता है पहले से, है ना, बहुत कुछ आता है। बट मैंने स्टार्टिंग में आते ही क्या बोला था आपको कि मैं 1 महीना अपने तरीके से कराऊंगी, तो ये उम्मीद मत रखा करो कि ज्यादा ही एक्स्ट्रा हो जाएगा आपका। मैं 1 महीना अपने तरीके से कराऊंगी, बिल्कुल कराऊंगी। तो जो फ्रेशर है उनको भी साथ लेके मैंने चलना है। तो अब जो फ्रेशर है उनमें से एक लड़की ने तो टाल कर दी, और वो किस वजह से करती कि आप आगे आगे भागते जा रहे हो, मेरा हो ही नहीं रहा। तो ये जो वैसे सब यूं सोचेंगे फ्रेशर को साथ नहीं लेके चलेंगे तो हम करिए, तो जिनको आती है उनके साथ क्यों बढ़ेंगे हम। तो 1 महीना तो बिल्कुल हम फ्रेशर के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। और जितने दिनों में मैंने 7 दिनों में मान लो इतना करा दिया ना, किसी भी गांव में या टहली पे बैठोगे इतना तो स्पीड से कोई नहीं करा पाएगा, क्योंकि क्लास से भी आपकी ऑफलाइन जो हम सिखाते हैं वो जाती है। उनमें स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि इतना जल्दी जल्दी करा रहे हो आप, पहले एक दिन कुर्ती पे उससे अगले दिन पैंट पे ऐसे ऐसे, मतलब हर दिन एक चीज उठती है। तो उसकी वजह से आप सब जिनको आती है उनको तो फायदा हो रहा है, पर जो फ्रेशर है वो बिल्कुल ही डाउन लेके जा रहे हैं कि हमारा कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा। तो 1 महीना तो बिल्कुल मैं अपने हिसाब से ही चलूंगी, कोई कुछ भी बोले आप में से, ठीक है। आपको अच्छा लगे बुरा लगे कुछ भी लगे, 1 महीना में मेरे हिसाब से सिखाऊंगी। हाँ नेक्स्ट मंथ आपको ऑफर दिया जाएगा कि आप पूछ सकते हो। तो आज हम आपको पैंट के वो सिखाएंगे, तो आप एक बार मुझे कॉपी दे सकते हो पैरा से पैंट लगाना, उस दिन भी उठाना। एक बार थोड़ा सा और इजी मेथड देके चलेंगे। जो मेरा पर्पज है वो यही है कि बिल्कुल आपका जहाँ से चल रहे हैं ना वहां से बिल्कुल फ्रेश होता चले। अच्छा आप बताओ मुझे प्लेटों के बारे में आप सबको अच्छे से आ गया? आप कौन ऐसा है जिसको प्लेटों के बारे में समझ नहीं आया? मैंने नहीं आया आज नहीं हुआ, नहीं हुआ आपका प्लेटो? हमने डालने नहीं है ना, कल ही अच्छा तीरा एनानोल का बताओ मुझे, सबको आ गया या अभी कंफ्यूजन है? सबको आ गया, क्योंकि इस चीज के लिए फ्रेशर भी नहीं बोल सकते, उनको भी मैंने करवा देगा। तो अब एक बार मुझे बताओ जो जो मैंने आज तक सिखाया है उसमें से आपको क्या कुछ नहीं आया? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में सिखाई थी आपको बिल्कुल सिंपल कुर्ती, उसकी कटिंग आप कर लेते हो सभी। और उसके बाद बताओ मैंने क्या सिखाया था दूसरे नंबर पे? सिंपल सलवार किसको नहीं आती? और डाइट वाली सिंपल सलवार नहीं आती आपको? अच्छा जो फ्रेशर स्टूडेंट्स है बताओ इनका ये भी नया पड़ा है, ये लेकिन ये इसमें की है थोड़ी सी कि ये लेट आए थे। और क्या करवाया था उसके बाद? धोती सलवार और अफगानी सलवार सबको आ गई। उसके बाद बताओ क्या कराया था? पैंट प्लाजो की कटिंग सबको आ गई, इसको नहीं आई। अच्छा दोबारा से कौन पूछना चाहता है पैंट की कटिंग? कितने स्टूडेंट्स की वोट है भाई? अच्छा 3 ही है, और सारे बाकी सबको आ गई पैंट कटिंग। तो जिस दिन हम पैंट प्लाजो बताएंगे ना वो लेके आया, उस दिन रिपीट किया जाएगा आपके आगे पैंट की कटिंग प्लाजो। तो आज एक तो प्लाजो की कटिंग बताएंगे, ठीक है, और एक बताएंगे पैंट में जिप लगाना और बेल्ट लगाना। सिर्फ ये काम बताऊंगी, फिर ये मत बोलना कि बताया नहीं कुछ भी। और देना पड़ेगा आपको ये अपना मटेरियल, तो आप दे सकते हो, किसने भी जिप लगवानी है
नहीं ये नेक की वजह से हो रहा है, आपका नेक ऐसे होना चाहिए। देखो कहीं से नहीं हो रहा, आप नेक को ऐसे संभाल लेते हो, बोट नेक को ऐसे नहीं करते, बोट नेक ऐसे रहता है हमेशा, ठीक है, ऐसे रहता है, देखो नहीं है कहीं भी। तो जो बोट नेक की सेप होती है सही है, इतना तो रहेगा थोड़ा सा, ये चटाई हल्की सी ज्यादा कर दिया करो, हल्की सी कम कर दिया, थोड़ी सी ज्यादा कर दिया। सही आएगी थोड़ी बहुत से मिस्टेक लग रही है, बाकी सेट नहीं है ये यहाँ पे। हाँ हाँ बिल्कुल यही करेंगे। और एक ये देखो मैंने इस टाइप का ये लगा दी। क्या लगा दिया? पट्टी? हाँ पट्टी। अच्छा तो ये पट्टी ऐसे नहीं लगाते, पट्टी बिल्कुल गुम होती है, आज सिखाएंगे आपको। अच्छा एक ये बताओ मुझे, साइड में पट्टी किस किस को लगानी होती है? कुर्ती के साइड में सबको आती है ना? तो आज इनको ये जो फैशन स्टूडेंट्स है इनको नहीं आती, तो पैंट के साथ साथ ये भी बताएंगे किसी की कुर्ती को दे देना। ये देखो ये ऐसे हाँ हाँ ऐसे ही करना होता है। हाँ ये फिर पाइप बन जाएगा। ये ज़्यादा डिग्री क्या बोल गया आप? मैम ये लूज है इसके पैंट। अच्छा हाँ हिप आपने शायद ज्यादा ही ले रखी है, हिप के अकॉर्डिंग जैसे हम लेते हैं ना 1.5 इंच एक्स्ट्रा, तो आपने हिप आपने ज्यादा लूज ले ली होगी, फिर वो एक्स्ट्रा लिया तो और ज्यादा लूज हो गया। तो कितनी ले रखी एक बार खड़े होकर दिखाओ। ले लूँगी मैं, ये मैंने फोल्ड किया अपनी मोदी के हिसाब से 5.5 को बन हाँ 42 है, ठीक है 10.5 एंड 1.5 इंच एक्स्ट्रा 11-12 ना होना चाहिए आपका। 13 का यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा हो गया, तो इसकी वजह से आपकी लूज है यहाँ से 12 इंच का। आज तिरछा सही कट किया ना? हाँ अब समझ आ गया कहाँ गलती होती थी। वेरी गुड। तुम रितु क्या करके आए हो? क्या कुर्ती स्टिच ये? अच्छा आपने ना इसके शोल्डर ज्यादा ले रखी और नेक के हिसाब से, हाँ नेक आपका तो ये हो रहा है इस तरीके से, आपकी जो ब्रोड अगर आपने 9 की कटी हो जल्दी रख के आपने साफ कर दिया था। अच्छा ये ठीक है, आपको तो ये नेक ऐसे हो रहा है ना सर, तो आपने स्टिच करने में पूरा 9 का कट किया, 9 का लिया वो यहाँ से कमी मिलेगी आपकी थोड़ी सी। 36 कितनी आपकी चेस्ट है? वैसे बताना मुझे, वो माइंड करके बताया करो ताकि आपकी झिझक निकले अंदर से। लगा के चलो ठीक है। हाँ उसका वर्कआउट मैंने 9:30 हो गया, तो 9:30 होना चाहिए यहाँ से 9:30, तो इतना ज्वाइंट भी ना लगे, बस इतना ही लगेगा 9:30 होना चाहिए बस, ठीक है। अब इतना ज्वाइंट आएगा, हुआ क्लियर? क्या कुछ होता है? मैम इनको 10 की तैयार करनी है, तो मैं इनको ऐसे बोल रही थी ऐसे काट के फिर ये हो जाएंगे फ्लावर पीछे हो जाएगा, पोटली में करने वाले फ्लावर पीछे हो जाएंगे। ऐसे ही है ना इसमें कुर्ती में ऐसे ही है, मतलब यहाँ पे और बीच में जॉइंट लगाएंगे ये वाला यहाँ पे। अच्छा ये 10 की तैयार चाहिए इनको। अच्छा फिर 10 की तैयार होएगी नहीं ना, यहाँ ऐसे करना लग के हो जाएगा। 10 की तैयार चाहिए, बीच में कुछ डिजाइन बनाना है। यहाँ पे डिजाइन आ जाएगा जैसे चलो फिर आगे अगर छोटा सा पट्टी फोल्ड करके डिजाइन बना लेते हो तो वो अलग चीज है। पोटली बटन बना लेना, आगे से एक पट्टी ऐसे तैयार करके उसको यहाँ पे पोटली बटन दबा देना, यहाँ पे भी लगा देना सेंटर में, और इसमें बढ़ जाएगा हाँ ये रहा अच्छा अनु क्या कर रहे हो आप? इसके अलावा क्या बताओ? अच्छा हाँ भाई दिखाओ कितना सुंदर डिजाइन बनाने लग रही है, वेरी गुड। हाँ बहुत अच्छा बना रहे हो, ठीक है। ऐसे ऐसे अगर दिखा बनाते हो ना तो साथ के साथ कैमरे में शो कर दिया तो कि हाँ अच्छा बना रहे हो, बहुत ही अच्छा बना रहे हो अनु। हाँ तुम बताओ ड्रेस हाँ ये सब हो गया, मुझे नाम याद हो गया सबके, बाई चांस का लिखा नहीं हुआ होगा। ये सेप वाला ले जैसे तुमने ज्यादा ही सेप नहीं दे रखी है पैंट को,
6 की है कमर और यहाँ से अगर इसको नाप से फ्रंट कर हाँ ये नहीं 18 36 है कोई जरूरी नहीं। इतनी ही आएगी पीछे की जो इलास्टिक है वो कम कर दी हाँ वो कम नहीं करते। अच्छा इसमें सबको पता है इलास्टिक कैसे डालते हैं? जिसमें पीछे इलास्टिक डालना हो आगे बैठ दो कितना डालते हैं बताओ इसको आप करके और जैसे 4 या 5 वो इलास्टिक के जो इसका एक पार्ट होता है इसका एक पार्ट नहीं वो भी वैसे ठीक रहता है। एक हिस्सा है मैंने एक में बताया हुआ शायद ये एक हिस्से का साइज भी हम ले लेते हैं ये भी ठीक होता है। और एक तरीका वो होता है जैसे कि जितनी भी हमारी बेल्ट है हाँ बेल्ट का हमने हाफ हिस्सा करना है यानी कि बेल्ट हमारी होगी 32 उसका हाफ किया उसमें से हमने 4 या 5 आप कितना लूज टाइट पहनना चाहते हो 4 इंच माइनस करते हैं वैसे हम। लेकिन अगर कोई ज्यादा ही टाइट ना पहनना चाहते तो 3 भी कर सकते हैं। तो इतना होता बेल्ट का हाफ किया उसमें से 4 या 5 इंच माइनस लगभग 4 ही होता है क्या नहीं पता क्या होता ये आपके लिए बता रही हूँ ये थोड़ा सा पीछे की तरफ भी जाता है इलास्टिक जब होता है हमारा हिस्सा है तो जो हमारी ये सेंटर लाइन है ना वो सेंटर में आ जाता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम हमारा बेल्ट कितनी तैयार करें सोलह बचता है वो 11 इंच की दर पे ठीक है चलो अच्छा बोटने की शेप दे रही है इस तरीके के जो नेक होती है ना जैसे इतनी छोटी पट्टी करते हो बोटने की जैसे हाँ ये आगे भी बीच में लगाई हाँ अभी थोड़ा सा और इसको दबा लेते हैं पहले इसको पूरा खोल लिया करो और उसका जो दबाव है इस नेक में जाए ऐसा कुछ किया चलो आप छोड़ दो बड़ी बना रेडी किसमें बताओ अच्छा थोड़ा हाँ आप तो ऑन ही रखना कैमरे को ऑफ नहीं रखना। ये चैन के लिए हमेशा बंद वाला हिस्सा ना चैन का उसका इसकी तरफ ऐसे आना चाहिए ऐसे नहीं आना इस फैब्रिक का आउट भी डबल करना तो भी डबल करना इसकी तरफ ये बंद वाला हिस्सा इधर होना चाहिए ऐसे नहीं होना चाहिए खुला इधर कर दिया तो ऐसे नहीं लगेगा। इस चैन को सीधा रखो इसके ऊपर डबल करके माइक दे दो आवाज चली जाएगी भाई वो क्या ना बटन भाई ना जी अरे खुद ही माइक है मेरी तरह आप तेज बोल रहा उस दिन मैं को इसलिए हंसी आ गई उस दिन तो पहले सिखा रहा था उस दिन कुछ बोल रहा था ये तो मैं बोल के इधर से ना इतना छोड़ना है हर चैन में ये अपना फ्रंट है उसको ऐसे रखो उसको डबल कर दो फिर एक ऊपर से सिलाई मारनी इसमें अंदर को हो गया
पॉकेट गलत लगा मोटी साइड पॉकेट लगा रखी है, लेकिन जिप इधर से लगती है हमेशा। कभी नहीं लगती, हमेशा इसी साइड। मैं इसको खोल लूँ इधर से, जब लग जाएगी तो तो दूसरी साइड से तो जो ये अभी हम सिखा रहे थे आपको जिप लगाना, तो उसमें स्टूडेंट्स की वजह से जो हमारी पॉकेट है वो रॉन्ग साइड लगी हुई थी, इसलिए वो हमने एक बार साइड कर दी है। अब आपको दूसरी फैब्रिक पे दिखा रहे हैं कि कैसे जिप लगाते हैं। तो इस फैब्रिक पे आप एक बार देख लेना। इसमें से बैक कट कर ली ना आपने? हाँ, तो ये अब ये फैब्रिक को तो अब अच्छे से बता पाएगा ये भी, क्योंकि इसको फैब्रिक अच्छा मिल गया, उस टाइम तो ऐसे ही था, तो इसमें आप समझ नवरत्न शरण के नाम बता देते हो और वो कह सकते। तो यहाँ तक आप सबको समझ आ गया था, इतना फैब्रिक हमने छोड़ना साइड में, जिप के साइड में। हम लेंथ कितनी होनी चाहिए? 7 या 8 कि हम रखते हैं रेडी। कुर्सी में लगाते हैं तो ऊपर से लेके 17-18 की लाइन तक लगाते हैं। ये जो इंडिविजुअल होंगे वो भी थोड़ा बैक करके भी दिखा सकते हो कि स्टूडेंट्स कितने प्यार से सीख रहे हैं। बिल्कुल शांत माहौल बना रखा है, जो आने से पहले था उसको छोड़। और सच बात है, अंदर आवाज बहुत कम जाती है, फिर भी आज को पता नहीं क्या हो गया इसका। तुम भी दिखा रहे भैया? हाँ, वो जिप जिप दिखा देना ताकि समझ आए, इस तरीके से दिखाना पूरी। तो उठा लिया वो शायद इसको नहीं दिया वैसे। ये यहाँ से 7 इंच पे, ठीक है। आगे तो ऐसा कर देंगे कि वहाँ पे स्क्रीन लगा देंगे आपके लिए, एक मशीन पे बैठा दिखाई जाएगा, वहीं पे आपको दिखता रहेगा कैसे सिलाई लगा रहे हैं। बट आपका तो ऐसे ही जाएगा बैच।
इसके ऊपर फिर एक सिलाई और मारनी है। ये बनेगी अपनी फलाई फलाई नीचे है ना। यहाँ से इतना कपड़ा जाना इतना, ठीक है। हाँ 7 इंच। हो गया, सिर्फ एक सिलाई मारनी इसके ऊपर, इसे होगी ये इसके ऊपर ऐसा लग गया, ठीक है। अब अपने को ना ये वाला कपड़ा है ना, इसको पूरा इधर पलट लेना सारा ही, क्योंकि अब सिलाई अपने इसके ऊपर लगने वाली है। अपनी चैन यहाँ पर आती है, ठीक है। चैन के ऊपर आगे हाथ लगाओगे तो पकड़ जाएगा, आगे से आप इसको उधर से ही मार सकते हो, इसको इधर रखे ना ऐसे। अब इसको वापस पलट लेना, वापस सिलाई वापस ले लेना, सबको दिखा अच्छे से। वापस लेके यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी इसकी। मैं तो नहीं लिख रही हूँ, पूरी सेम नहीं सर, तुम सब लग जाओ। ये सिलाई पूरा भी तक लेंगे अपने को बच्चे, पहले बोल देते। अगर किस किस को समझ आई है जिप लगानी, आगे सबको अगर कोई भी डाउट है तो अभी पूछ सकते हो। एक बार खुद लगा के देखना। सर ये इतनी बड़ी रह गई, वो देखने आया कटिंग करो ना, अगर ऊपर करके काटोगे ना दोबारा खोल के फिर लगानी पड़ेगी। लोग भी ऊपर काट देते ये यहाँ पे सिलाई मारनी है, नीचे मारनी नहीं होगी। अच्छा किसी का भी डाउट है अभी क्लियर करो भाई कि कहाँ से क्या समझ नहीं आई। आगे सबको यस मैम, इस पे बैग दो लगा के दिखा दो। हाँ, इस पे पैर तो लगा के दिखाओ। चलो आप ही दिखाओ एक बार इस पे। कोविड कहाँ पे लगा? आगे सबको एक बार पैर को देखो, ठीक है। फिर मैं अगर एक और रह जाएगा आपका, मुझे ऑप्शन में देखो कितनी चीजें हैं, फिर वो मेरे वाला भी ऑप्शन में रह जाएगा। और भी होगा फिर तो तुम्हारे पास ये ना बना क्या करते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ी चीज में बैठाते हैं पूरी शुरुआत पिछली बार भी
दोनों छोड़ के ना सही को ये डेढ़ कुर्सी है कोई नहीं थोड़ा थोड़ा सा ऐसे तेज बोलो तो सुन जाओगी पछे भी हम तो सुन लोगे नहीं ना बाद में आज तो देखा ना भूल गए तो फिर कितना होंगे फिर भी भूल जाओगे तो जानने वाले कौन भी जानते हैं कट सर अंदर की साइड लगे बाहर की साइड अंदर की साइड लगता है। अगर बाहर की तरफ काट दोगे तो निकल ही जाएगा अच्छा अंदर की तरफ लगेगा ये है ना इधर ठीक है क्या देखो कौन सा ये सीरियस है हमारे में हुनर है हम पूरी चीज सिलवा के इतने देते हैं और भी है ना पता है देखो हमारे स्टूडेंट चढ़ते थे स्कूलों पे आपने थोड़ा दिखा हुआ हमारा क्या मांग रहे इतना कर दिया स्टूडेंट्स ने कि आपको पढ़ना पड़ रहा है किनारी भी लगा सकते हो ये क्या दोनों आई इधर का कपड़ा ना फिर इधर ही जाता है धागा नहीं है खत्म हो आपको दिख रहा है लाइट के दूसरे कैमरे ठीक में है हाँ इसलिए ना लाइव देखने वाले को बेनिफिट हो हाँ आप थोड़ी सी देर लाइव चला दो ना इंस्टा पे लाओ मुझे दो तब तक ये सिखा रही आप कब तक ऐसे हो गया ये सर जैसे ये चलो मैं आपको लाइव में दिखाते हैं तो ये मतलब पॉकेट वाला ये सब उल्टा उठाएंगे ये वीडियो हो जाएगी जैसे कपड़ा चाहे प्रिंटेड हो चाहे कैसा पॉकेट पे ये लगेगी मतलब यहाँ पे जो यहाँ से- उल्टा सा है, क्या होता है जैसे लेके तो उल्टा तो बाहर की तरफ उल्टा दिखता है हाँ, वही- ये वही बात। पार्ट उठाना चाहिए कि उल्टा उठाए या उल्टा उल्टा इसमें आप इसमें उल्टे पे उल्टा भी ना सीधे पे सीधा रखो जैसे ये अभी तो मैं सीधा है हाँ सीधा है अभी थोड़ी देर अंदर की साइड करेंगे तो हमारा जो बढ़ेगा यहाँ से वो सीधा हाँ उसमें लाइव दिखा सकते हो आप सीधे को सीधे पे सीधे पे सीधे वही तो अभी तो दोनों तरफ एक जैसा है प्रिंट उसमें आवे दिक्कत बस वो ही दिक्कत है ले लिया वही तो सिखाया जा रहा है वो आपको आना चाहिए ठीक है हाँ यूजली आप ऐसे ही बस हाँ एक वो क्या होता है सीरियल चल रहा है ऐसे ही देखते हो ऐसा नहीं सबका टाइम कीमती है वही आना चाहिए आपको तो दिखाया जा रहा है हाँ कई स्टूडेंट्स में देखती हूँ ऐसे सिलाई नहीं लगाते जो अभी हम लगाएंगे ठीक है ये सिलाई लगाया करो ताकि आपकी इससे पॉकेट है वो जमी की जमी रहे अगर ये यहाँ से टेकने के बाद निकलता नहीं इधर इसको निकाल दो हाँ कपड़े को ऐसे रख दो इसके ऊपर जो कपड़ा पॉकेट का जिधर निकल रहा है ना उसको निकलने दो क्योंकि अगर आप खींच के इसको ऐसे करोगे ना तो ये आपकी आपसे पैंट नहीं उड़े पाएगी उड़े हो जाएगी पैंट घूमने लगेगी दोनों साइड दोनों साइड निकाल कपड़ा पेंट का कपड़ा कंफर्टेबल बिल्कुल ज्यादा से हम करा
ये देखो दिख रहा है यहाँ पे साफ ये लगाने को। यहाँ पर पक्का करके ना धागा नीचे से खत्म हो और नीचे से अपने आप कर लेंगे ये ओनली बस ऊपर की बेल्ट कर। ये नहीं बोलेंगे क्योंकि पैंट से डली है इसकी वजह से आगे पैंट। अच्छा चलो ये दूसरी बंदा है जिसकी है लास्ट में आया था। ज़्यादा डाल जाएगा। बैक में उसका जो मैडम की कटिंग बताते ना उसमें हमेशा इतना ही दबा होना चाहिए। दिखाओ कौन सा क्या हमारी कटिंग अलग है सर मुकेश भैया से है दिखाओ आपने कितना दबाया है? कितना दबाया? अलग क्या इतना नहीं दबाना मेरी कटिंग में मुकेश और कटिंग में दबाना पड़ता है मेरी में इतना नहीं दबाना इतना तो दबाना पड़ेगा। हाँ, इतना पड़ेगा क्योंकि हमारी कटिंग है ना चेंज है। हाँ मेरी है और जो मुकेश भैया की मुकेश की मतलब 2 इंच दबाना पड़ेगा। मुकेश वाली में तो वो इसलिए होता है कि फ्यूचर में खोलने पड़ जाएंगे बट इतनी मुझको बात कौन करेगा एक बार सिल जाएगा बात। कमर कितनी इसकी? 30 है 35 16 19 तैयार है। प्लेटें डाल रखी है। हाँ हाँ आप ओनली इसमें बैठ लगाओ मेथड हमारा कटिंग का और मुकेश का बिल्कुल अलग है ना। हाँ तो इसीलिए कह रहे थे कि आप वाला भी तरीका बताया जाएगा और इन वाला भी। कटिंग से मुकेश भैया वाली आपको नहीं बताई गई है बता दी। तो जब एक बार आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे ना इसमें ये तो बिल्कुल ईजी है मेरे वाली तो तब दिखाएंगे आपको वो ठीक है अभी नहीं देंगे वो मौका आपको बट बाद में। नहीं सही है मेरी बात सुनो सही है क्योंकि इलास्टिक में ज़्यादा हो जाएगा फर्क। हाँ तो इलास्टिक डालेंगे ना उस अकॉर्डिंग हम उस इलास्टिक डाल देंगे तो आप ओनली बेल्ट का
हाँ इसको सेंटर से कट कर सकते हो। पेस्टिंग ला के दे दो मुस्कान। ये इतना फ्रंट है ना, उतनी सारी दे दो। फ्रंट तो आप कितनी है उतना ही दे दो। 17.5 17.5 है तो उतना ही दे दो। दबने वाला भी रहेगा, 18 दे देना, बाद में कट कर लेंगे थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा। 17.5 नहीं, 19.5 दीजिए। हाँ एक्स्ट्रा उनका माप तो उस हिसाब से। 5 लाख का ही है ना। ये ध्यान नहीं था तो इसमें 2.5-3 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है, उसके लिए आगे की तरफ छोड़ेंगे। हाँ हाँ चेन लगेगा, चैन लगेगी ना, लगी है इसमें उपाई उपाई लगेगी। लगेगी। तो आगे की हाँ चीज़ जिसमें लगा चैन नहीं देंगे। लगेगी उसमें उपाय नहीं लगेगी। हाँ जब जिप लगाइए तो उसको ओपन भी तो करोगे, है ना। तो जिसमें भी उपाय लगे उसमें 2.5-3 इंच एक्स्ट्रा रखनी होती है हमें बेल्ट, और जो कपड़ा एक्स्ट्रा इलास्टिक के लिए रखेंगे वो भी एक्स्ट्रा रखना होता है, वो पूरा पूरा नहीं लगाएंगे अगर आप मेरे वाले मेथड से कर रहे हो तो। एक्स्ट्रा पट्टी रखते हैं, बाद में उसको कट कर लेंगे यहाँ से, ताकि हुक लगा के उसको फोल्ड भी करना होता है। एक बार आपने इसका देख लो, मैं तो मेरे वाले तो बिल्कुल ही किया उसको समझने में उसमें दिक्कत नहीं होगी। शेप वाले कर पाएंगे आप। क्या नहीं, ये पॉकेट इसके नीचे ये ओपन करने के लिए, ताकि किसी को पहनते टाइम दिक्कत नहीं होती है कि जिसकी ज्यादा हो जाती है। हाँ इसी में पॉकेट भी लगती है अगर कोई लगवाना चाहे तो। हाँ इसका ये वाला सेंटर है, ये बिल्कुल इसके ऊपर आना चाहिए, ज्वाइंट के इस ऊपर। ज्वाइंट के ऊपर, ठीक है। ठीक है। इस पट्टी का भी सेंटर बनाना पड़ेगा। हाँ बट्टे का बिल्कुल। सेंटर इस तरीके से, बस ये एक्स्ट्रा जितना निकल गया ना 2.5-3 एक्स्ट्रा ये निकालना है, क्योंकि हमने इसके ऊपर लगाने हैं। उसने बताया था लास्ट में सीखने के बाद बटानी चाहिए दोबारा, मैं कभी भी अगर ये इस तरीके से लगवाना चाहूँ तो। जैसे इस प्लेट का मुंह परली साइड हो गया ना, तो इसका भी इधर आएगा। आगे बात तो वैसे आप सबको लगानी आ गई इस तरीके से, कैसे लगाते हैं फिर बताया था। तो आगे मैं एक दो अब क्या रह गया, क्या बोल गया? एक तो पैंट सीम को दिखाओगे जब आओगे। नहीं ऐसे नहीं चलेगा। नहीं ऐसे नहीं बनवाओगे। सर ये एक्स्ट्रा निकाला है। ये सिलाई और ये सिलाई बराबर होनी चाहिए दोनों, चैन बंद करने के बाद ये वाली, नहीं तो अपनी ये अगर आप इसको यहाँ मार देंगे ना तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा। ये दोनों सिलाई ना बराबर होनी चाहिए। पानी ना देवांगे पर तेज बोल रहे हो नहीं मेरा वही बोल रही थी, बोल रही है ना इलास्टिक दे वही तो ना साढ़े 14 इंच का लेना है। हाँ सुना हो भाई, ऐसे ही हुए तुमने तो बता के लगा दिया यहाँ पे इतने स्टूडेंट्स के बीच में। ऐसे ना करो, 14.5
ये देखो इधर प्लास्टिक है, हाँ जी इतना अंदर लिया इसके पट्टी के ऊपर से अंदर, पट्टी के नीचे ये नीचे आ जाएगा। आगे देखिए, हाँ जी ये इसके ऊपर आ जाएगी पट्टी। ये पट्टी के नीचे आ जाएगा लास्टिक। तो सर पट्टी की चौड़ाई ना लास्टिक की चौड़ाई अगर कम हो तो नहीं, आपने चौड़ी इक्वल लेनी पड़ेगी थोड़ा ना। लास्टिक तो रहेगा, इक्वल लेना फिर आपका ना यहाँ से चौड़ा हो जाएगा और यहाँ से आपको बढ़ेगा। फिनिशिंग नहीं आएगी जो आपने दिखानी है, वो इक्वल लेना पड़ेगा। अब अंतर बताना मुझे दोनों में कितना अंतर था, वो बिल्कुल चुपचाप चला गया। वही बता रहा तूने कितना नॉलेज दे रहा था, देखो पूरा जरा कुछ तरह से ये टाका इधर से पूरा लेने के बाद और वो बुकाई वाला। सिंपल की ये बुकाई वाली है ना, ये जिप नहीं लगाई इसमें, जिप की लगाई लगती है। एक हुक एक आई। बुक वाली लेके आओ। हाँ वो डिब्बा उठा ला ना मेरे पास, इधर ले आओ। चाहे आप इसको यहाँ पर इस पर सिलाई मारने के बाद इधर से भी शुरू कर सकते हो और उधर से भी शुरू कर सकते हो। हाँ एक वो देखो, जिपिंग वाले ये वाले, इसके नीचे वाली दे देखो, और अलग से अंदर की लेंगे ना, नीचे की वाली ये भी। हाँ ये लगा दिया। अपना लास्टिक नहीं सिलाई है ना, ये इससे इतनी दूर है। इतनी दूर रहने के बाद ये पैर है ना इसके ऊपर चलेगा, तो आपकी सिलाई बंगी टेढ़ी नहीं होगी, लास्टिक पे नहीं चलेगा। सिलाई को हाँ लास्टिक बचाने बाद में जरूर एक जगह कट हो जाएगा। हाँ जब तक आप प्रैक्टिकल करके नहीं देख लोगे तब तक नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपने करके देखना है कि किस तरीके से इन्होंने लगाया है, वरना आप तो आपको ये हो गया बस आगे ही लगा सकते हैं, बट जब लगाने लगोगे ना तब। आज आसान है। हाँ ये अभी आसान है, जब लगाओगे ना तब थोड़ा सा नहीं उसमें सर बता रहे थे नोट से ज्यादा आसानी ये लग रहा है। चलो नहीं बताए नहीं वैसे वैसे भी बढ़िया बताओ। एक्सप्लेन नहीं किया इसको ऐसे खींचते रहना। मेरी बुराई की ना ये लास्टिंग है अपना, ये यहाँ से ये चैन है ना इसकी सिधाई में यहाँ तक आना चाहिए। हाँ अब इसकी प्रॉपर वीडियो बना लेना जो बुक आइडर रहती है उसकी। जूम कर लेना।
ये सिलाई आपको कम से कम 4 पे मारूंगा, निकलना लूज टाइट करना पड़ जाए ना तो आप सिलाई खोल सकते हो प्लास्टिक वाला। इसके बराबर में मुड़ गया, ये निशान हो गया। इसको यहाँ पर ऐसे रखना, निशान से थोड़ा दूर पे, ये वाला निशान है ना, इससे थोड़ा दूर पे। मुस्कान कटर दी है कटर दिया होगा मुस्कान। इसके नीचे या तो रुपया लगा लो आप, सिक्का लगा दिया, सिक्का। 1 रुपए का सिक्का या लोहे का लगा दिया। कटर। ताकि ये ऊपर ये सिक्का से बेटर रहेगा। ये देखो, सिक्का अच्छा, इसके अंदर डालना है। हाँ इसके अंदर डालना है, हाँ जी। इसके अंदर डालना है। सिक्का अच्छा रहता है। ये थोड़ा मोटा रहता है। हाँ, बेल्ट पैड का हमारा तरीका सेम ही है, ठीक है। ओनली जिप का थोड़ा अलग रहेगा जो बताएंगे आपको। ये बुकाई भी सेम ही लगाते हैं। हम जिस टाइम आप इसको कूटेंगे ना, ये अंदर चिप जाता है। अगर इसके नीचे ये नहीं लगाओगे ना तो ये अंदर बिल्कुल चिप जाएगा। हाँ, इसके अंदर लगाने के बाद फिर चिपेगा नहीं। इसको ऐसे हाँ, तब तक एक बार है ना मुस्कान अंदर एसी ऑन करके आओ और तैयारी करके आओ। टेम्पो स्ट्रेट बाजू की कटिंग बनाएंगे। अब इस चैन को बंद कर लो। है ना? अब ये देखो, ये आ रहा है, जा रहा है ना, वहाँ निशान लगा। ठीक है सबको। जैसे उसमें फ्रंट वाले में किए थे बेल्ट में, वैसे इसको ऐसे नहीं करना। ये अपनी बेल्ट लगी और ये अपनी चैन। अच्छा, सबको समझ आ गया? इसकी डाउट है तो अभी क्लियर कर सकते हो आप। हाँ? दो लगा लो, तो एक एक्स्ट्रा यहाँ लगा लो। एक आगे लगा सकते हैं क्योंकि वहाँ का हो गया, ठीक है। बाकी एक में काम चल जाता एक में है, काम चल जाता है। ऐसी बात नहीं होती कि वो
तो कैसा लगा आपको समझाने का तरीका? एक बार कोई बताएगा मुझे? नवरत्न सर ने अच्छा बताया है वो केस में। चलो ठीक है। अच्छा एक बार भी बोले नवरत्न बहुत अच्छे से बताया। चलो ठीक है, ओके नवरत्न भैया आप कर सकते हो अपना काम। उनका तो एक बात का मौका मिल जाए तो बस, बट वो स्टाफ वालों के पास रहता है वो फोन, वो लगा देते हैं उनको, वो यूं बोलते हैं हमारा स्टेटस दिखाओ सबको। चलो कोई नहीं, आगे बिल्कुल मेन लाइन पे आया जाए क्योंकि फिर ज्यादा ही टाइम हो जाएगा। स्ट्रेट 40 दे दो मुझे एक बार। हाँ आप सबको पैंट कटिंग करना आती है ना? वही निशान है सेम। मैम ठीक जो है। आपने एक क्रीम कलर का पैंट वो स्ट्रेट प्लाजो डाल रखा है उसी की सिखा रहे हो ना? नहीं पैंट के लुक वाला बता रही हूँ मैं अब तो। ठीक है, वो होता है कि जो इक्वल, जैसे कि आज आपने पैंट कट कर रखी थी है ना निशा, तो एक वो बताएंगे कि इक्वल जो इकट्ठा कट करते हैं 4 पीस कट करके, तो उसमें कितना कितना लिया जाता है वो फिर कभी उठाएंगे उसको। तो आज पैंट के लुक में ही बस कि, लेकिन इसकी भी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है, बहुत अच्छी। मैं तो अपने बनाती हूँ तो यही बनाती हूँ, वो सिखाने के पर्पज से आपको वो सब सिखाए जाएंगे। तो जो मेन है वो यही है। तो आज हम सिखाएंगे स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग। तो यहाँ से ये बताओ आपकी जो हिप है वो कितनी है? 38 में 38 है, 9.5 हो गया, 1.5 इंच एक्स्ट्रा, सेम वही मेथड रहेगा। ठीक है, ऊपर से जितना भी पैंट वाला मेथड रहेगा उसमें कोई भी डिफरेंट नहीं करना हमने। तो ये लगाओ आपका 11.5 हो गया, 9.5 था और 1.5 इंच एक्स्ट्रा, तो 11 हो गया आपका। इतना ही होता होगा। हाँ मैम पूरा कंप्लीट तो 11 है, तो 11 यहाँ से निशान लगा लेते हैं हम। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था इसलिए इधर ले दिया। तो यहाँ से अब हम जो आसन लेंगे वो कैसे लेंगे, वही फिर से पैंट का मेथड, यूं का यूं। तो इनकी कमर बताओ आपकी कितनी थी? 35 थी, यानी कि 36 लगा के चलो 9 हो गया और 1.5 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि एक पॉइंट अगर हमारा हो जाता है ना ऊपर करना हो तो हम कर सकते हैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा, ताकि हमें ये भी ना रहे कि हमारी टाइट रहेगी, तो इतने से हमें फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से हम लेते हैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा। अच्छा इसमें मैं एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि कई बोलते हैं कि हमारा आसन छोटा ना रह जाए, अगर कोई ऊपर बांधता है तो खासकर उसका रहेगा, ये ऐसा नहीं। तो जब भी आप माप लेते हो आपको आइडिया होता है कि उन्होंने माप कितनी ऊंचे का दे दिया, मतलब नॉर्मल जो माप लेते हो यहाँ होती है पैंट का, लेकिन एक आध बंदा माप बिल्कुल ही जो हमारी जो सुंडी होती है इससे भी इसको कुछ और बोलते हैं, इससे भी कुछ बोलते हैं, तो इससे ऊपर जो लेते हैं ना तो उसके हिसाब से आपने 2.5 की बजाय 2 या 2.25 इंच ले लेना एक्स्ट्रा। ठीक है, तो फिर आपका आसन छोटा नहीं रहेगा। यहाँ से जैसे कि 13.5 हो गया, तो इसका हम करेंगे तो 6.25 हो गया, तो 6.25 इंच पे हमने ये निशान लगा लेना सेंटर का। 6.25 पे हमने एक निशान यहाँ पे लगा लिया। अब हम प्लेटों का एक निशान लगा देते हैं 5 साढ़े 5 का। ये मैंने क्या बताया था? हाँ ये मैंने बताया था, हैवी साइज है तो उसका 5 इंच तक रख लेना, जो नॉर्मल सा साइज है उसका 5.5 तक। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये प्लेट्स का निशान हो गया। अगर हम पूरे में डाल रहे हैं, पूरे में अगर हम डाल रहे हैं इलास्टिक, तो हमने ये प्लेटें नहीं डालनी। अगर पूरे में नहीं डाल रहे तो हम बिल्कुल इस तरीके से, थोड़ा थोड़ा इधर से रख जाओ, तो यहाँ से हम राउंड दे देते हैं। राउंड का भी मैंने बताया है कि किस तरीके से लेना होता है। अगर आपको राउंड ना देना है, जितना यहाँ पे है इतना ही यहाँ पे लेके उसको राउंड दे दो। अब ये सेंटर हमने मापा था कि 6.25 हो गया था, 6.25 ही हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। बट आप क्या करते हो, जैसे कि हमने यहाँ तक 6.25 मापा निशान तक, और नीचे हम कन्नी से ही माप देते हैं, तो कन्नी तक देख लो कितना हो गया, 7.5 हो गया, 7.5 पे ही निशान लगा लो यहाँ पे। तो अगर आप इतना भी फर्क कर देते हो ना, उसमें भी आपका फिर खराब हो जाता है। अब लेंथ एक बार चेक कर लेते हैं कितनी है, 35 एंड 3 इंच एक्स्ट्रा, 38 हो गया। यहाँ से जैसे हम नॉर्मल पैंट में 3 इधर लेते हैं, 3.5 इधर लेते हैं, 3.5 इधर लेते हैं, ये हो गया पैंट का। ठीक है, ये 2 माप हम ज्यादातर रखते हैं पैंट में।
अब जो हम प्लाजो बना रहे हैं तो उसका हमने क्या करना है, 5 इधर ले लेना है, 5 इधर ले लेना है, बस यही फर्क होता है और कुछ भी फर्क नहीं होता पैंट में और प्लाजो में। अगर आप पैंट वाले लुक में प्लाजो कट कर रहे हो तो यहाँ से हमने इसको इसके साथ मिला देना है और इसके साथ हमने यहाँ पे मिला देना। जो नॉर्मल साइज है हमारा वो इतना ही होता है, बट अगर आप कई क्या करवाते हैं कि यहाँ से भी ओपन करवा लेते हैं पूरा नीचे से, तो उसमें भी हम ये मेथड इसी तरीके से लेंगे। एक बार बताती हूँ, यहाँ से इसको मिला देते हैं, लेकिन उसकी कटिंग भी थोड़ी सी अलग होती है। अच्छा, एक आप क्या करते हो कि ये राउंड नहीं देते, ये राउंड भी आपने देना होता है। ये कैसे देते हैं, ये देखो, यहाँ से हमने फट्टी को इस तरीके से रख लिया सीधा, बिल्कुल ऊपर वाली चीज टच करनी है। अब जहां से हमारी ये फट्टी यहाँ तक इक्वल हो रही है, यहाँ से मत करना क्योंकि ये फिर गैप रह गया, ये गैप ना दिखे, इस तरीके से इक्वल हो जाए, फिर हमने ये राउंड दे देना। तो ये भी अगर कॉर्नर आपका निकल गया ना तो फिनिशिंग से पैंट की जो स्टिचिंग है वो होगी। अब जैसे कि मान लीजिए आपने इसका पूरा ही प्लाजो का नीचे से घेर बनाना है, तो ये तो बिल्कुल पैंट के लुक में हो गया। थोड़ा सा जो 10 इंच की स्ट्रेट सी, इसको स्ट्रेट प्लाजो बोलते हैं, स्ट्रेट मोरी रहे तो उस तरीके से। अगर कोई चाहता है नीचे से पूरा ही ओपन रहे, हमारा इतना बनाना है, तो उसमें आपने माप इस तरीके से लेना है। पूरा जितना हमारा हो गया उसको माप लो आप एक बार। तो ये हो गया 21.5, उसके हाफ से 2 इंच इधर निशान लगा लो, यानी कि हाफ हो गया हमारा 22 लगा के चलो जैसे कि, तो 22 हो गया, तो 22 का हाफ हो गया 11, तो उससे 2 इंच इधर लगाएंगे हम, यानी कि इधर। अब जो ये निशान हमने यहाँ पे लगाए है ना, उस तरीके से जो इसका ये सेंटर आएगा उसको हम यहाँ से मापेंगे। मान लो हमारा टोटल हुआ था कितना, 11 हुआ था, तो 5.5 हमने इधर निशान लगाना है और 5.5 हमने यहाँ निशान लगाना है। अब ये स्पेस हमने छोड़ देना है ताकि हमारा जो ये पार्ट है नीचे वाला वो इक्वल जाए, कर लेंगे हम वहाँ तक, और फिर ये जो निशान हाँ, आपने यहाँ लगाया हाँ, वो इस यहाँ तरीके लगा से यहाँ निशान आएंगे ना, तो हमारा ये 2 इंच तो हमने लिया है इसके लिए कि थोड़ा सा इधर हो जाए, वरना फिर सेंटर लेंगे तो क्या पता किसी की हिप ज्यादा हो तो वो तो बाहर ही निकल जाएगा और जो इधर है वो फैब्रिक एक्स्ट्रा वेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आप एक तरीका तो है ये, अगर सब समझ रहे हो तो उसमें फिर है ना हमारा ये नहीं रहेगा कि ये तिरछा करेंगे तो ये तो ज्यादा ही चला गया। अगर इसी में मान लो इस तरीके से आपने निशान लगा लिए, इसमें ही आप अगर इस तरीके से पूरा खुला करना चाहोगे ना तो ये चीज आपकी बहुत लंबी हो जाएगी और यहाँ से इसको करोगे तो ये छोटी सी हो जाएगी, तो फिर वो फ्लेयर नहीं आएगा जो हम चाहते हैं। ये हो गया। इसमें हाफ वाला आपको समझ आ गया, हाफ करके करना, पूरा चौड़ा घेर बनाना है। तो एक आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपको हाफ वाला भी समझ ना आए, यहाँ से आप ओनली 2 इंच का निशान लगा दीजिए पूरी पट्टी पे। ठीक है, उसके बाद आप निशान लगाना स्टार्ट कर सकते हो। फिर ये गिदरी आपकी हल्की से एक्स्ट्रा होगी तो वो चलेगी, क्योंकि गिदरी आपकी थोड़ी सी लंबी हो जाती है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये भी बहुत ही इजी रहता है। 2 इंच का इधर निशान छोड़ दीजिए और उसके बाद आप 2 इंच से आगे निशान लगाना स्टार्ट कर दीजिए। ये उसके लिए ज्यादा बेटर रहेगा जिसकी हिप हो ज्यादा है। तो 2 इंच पे निशान लगा के ऐसे छोड़ दिया साइड में, फिर हमने निशान लगाना स्टार्ट किया और फिर ये यहाँ से वो क्रोच एरिया बना के फिर हम नीचे दोनों तरफ इक्वल मिला सकते हैं फुल घेर के लिए। बट अगर स्ट्रेट ही बना रहे हो तो ये परफेक्ट तरीका है। अगर आप इसी में बता दूं आपको वो प्लाजो भी जो इक्वल 4 हिस्से कट करते हैं, आगे आप सबको यहाँ तक सब क्लियर हो गया ना, तो एक बार इसको कट कर लेते हैं, उसके बाद समझाऊंगी, वरना सारा ही मिक्स मैच हो जाएगा। अच्छा, आप यहाँ से मैंने देखा कई ज्यादा डाउन कर देते हैं, वो ज्यादा डाउन सबका नहीं करना होता। हाँ, ज्यादा ही हेल्दी बंदा है और जिस तरीके से फ्रंट और बैक ज्यादा ही डिस्टेंस में बांधता है उसका होता है, वरना आप इक्वल भी कट कर सकते हो इसको। हाँ, यहाँ से कोई बोलता है ना कि यहाँ से ज्यादा ही लूज रह जाता है, तो ये जरूरी नहीं आप बिल्कुल लाइन से ही कट करो। आपको लग रहा है मुझे ज्यादा ही फिटिंग का पहनना, तो आप थोड़ा सा अंदर से भी ले सकते हो इसको। हाँ, तो ये आपका फ्रंट का हो गया। अब बैक का कट कर लेते हैं। उसके बाद अगर चारों हिस्से में से हमने इक्वल प्लाजो कट करना तो वो कैसे कट करेंगे वो बता देते हैं।
पहले हम ये निशान तिरछा कर लेते हैं। हमें कैसे तिरछा करना होता है आप सबको पता है। दीपिका ध्यान रखना, ये हमें आसन की तरफ उच्चा रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे कि 2 इंच का हमने लिया था, 2.5 इंच का यहाँ से ले लेते हैं, वही आपका ये प्रियंका। तो यहाँ से हम इसका ऊपर से 2 इंच कर देते हैं, ध्यान रखना है भी ये चीजें 2 कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। क्योंकि जिसकी हिप ज्यादा होती है ना, हम उस अकॉर्डिंग लेते हैं ये चीज। यहाँ से 2.5 है बट मैंने ऊपर से 2 कर दिया, क्योंकि हिप ज्यादा है नहीं तो ये फिटिंग आ जाएगी, ज्यादा लूज नहीं रहेगा पीछे की तरफ से। तो इस तरीके से हमने तिरछा निशान लगा देना है। उसके बाद यहाँ से एक निशान लिया और यहाँ से फिर से हम 2 या 2.25 भी अगर प्रियंका का लेते हैं तो काफी रहता है। तो ये जब आप करने लगोगे ना, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि इस तरीके से हम करते हैं। अब ये देखो, यहाँ से मैंने तिरछी लाइन जो लगाई, तो ये जरूरी नहीं है हम इतना ही ऊंचा रखें, वो भी हिप के अकॉर्डिंग ही होता है कि कितना हमने बैक में ऊंचा रखना है। तो प्रियंका का हम यहाँ से 1 इंच भी एक्स्ट्रा बस रख सकते हैं, इस तरीके से इनकी फिटिंग सही आएगी। और इस लाइन को सीधा कर देते हैं यहाँ तक, इनके यहाँ तक, ठीक है। इतना सा भी अगर हम ऊंचा लेते हैं ना कम हिप वालों का, तो वो चल जाएगा। तो यहाँ से अब हम जो कटिंग करेंगे वो इस लाइन के ऊपर से करेंगे। अब नीचे से हमने कि कितना क्या कुछ मोहरी रखनी है, उसी अकॉर्डिंग 1 इंच लेना बस, और ये सेप यहाँ पे मिला देंगे। हाँ, कट करो प्रियंका, यहाँ से कर देना। इसी में हाई वेस्ट बनाना हो तो क्या बनाना हो तो हाई वेस्ट ऊंची वो बेल्ट लगाते हैं, बेल्ट ऊंची लगाते हैं। जैसे हम 1 इंच माइनस करते हैं, आपको देखना पड़ेगा आप कितनी बेल्ट लगा रहे हो। 1 इंच हम जब माइनस करते हैं जब हम 1.25 इंच की बेल्ट लगा रहे हैं, क्योंकि वो 1.25 हमारा धबड़े में आ जाता है, इसलिए 1 इंच माइनस कर देते हैं। आप बेल्ट लगा रहे हो ऊपर चौड़ी 3 इंच की, 4 इंच की, तो उसी हिसाब से आपने, जैसे कि आप लगा रहे हो बेल्ट 4.25 की लगा रहे हो मान ले, तो आप 4 इंच की टेप को निकाल देना, फिर लेंथ कर दो, ठीक है। आसन भी फिर उसी अकॉर्डिंग लोगे, 4 इंच ऊपर माइनस इंच टेप को करके फिर आसन का हिसाब लगाओगे, क्योंकि उतनी चौड़ी बेल्ट लगा रहे हैं हम ऊपर। वाकई ये क्या पूछ रही थी, जो चौड़ी बेल्ट लगाते हैं ऊपर, ठीक है। जो कई बार क्या होता है इलास्टिक ही फील होता है, तो उस तरीके की में आपने इंची टेप उतना ही ऊपर निकालना। जैसे हम 1 इंच जो निकाल रहे हैं ना, तो इसी कारण निकाल रहे हैं, हम 1.25 इंच की बेल्ट लगा रहे हैं, उसमें से हमारा जो दबने में है वो भी आ जाता है। अब अगर किसी की हिप हैवी होती है तो साइज मतलब डिवाइड करने का और ऐड करने का रूल सेम ही रहता है। हाँ बिल्कुल सेम रहेगा, बस आप ये चीज कर सकते हो, यहाँ से जैसे हमने इनका अंदर किया तो यहाँ की वजह थोड़ा बाहर भी कर सकते हो, ठीक है, बाहर कर सकते हो। ऊपर से जो हिप ज्यादा है तो फिर उसी अकॉर्डिंग यहाँ से, जैसे मैंने इनका 1 इंच लिया है ऊपर, आप 2-2.5 तक भी ले सकते हो, 3 तक भी ले सकते हो किसी किसी का। और मैम किसी किसी का ऐसे होता है कि बेल्ट तो ज़्यादा होती है और हिप जैसे कम होते हैं, मतलब टमी आगे होने की वजह से, तो उसमें कैसे करना है? हाँ बेल्ट ज्यादा होती है, मतलब क्या बोला आपने? जो पहनते हैं ना वहाँ पे तो ज्यादा है और हिप का हाँ फिर उसी अकॉर्डिंग आप कर सकते हो कि आपने आसन तो उसी के अकॉर्डिंग लेना जो बेल्ट आपने मापी, ऑटोमेटिक बेल्ट उनका आसन बड़ा हो गया। फिर ये चीज आप अंदर की तरफ कम कर देना, क्योंकि हिप उनकी है नहीं कम है, तो फिर उस अकॉर्डिंग यहाँ पे ज्यादा लूज ना रहेगा, तो ये कम कर देना आप इस तरीके से, बस यही फर्क करना होता है, कुछ नहीं। हाँ कमर के 4th हिस्से में कितना मिला? 1.5 इंच वो मैंने बताया, कोई ज्यादा उच्च बांधता तो उस अकॉर्डिंग आप 2-2.25 अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये आपको नॉलेज होनी चाहिए इस चीज की कि बंदा ऊपर बांध रहा है थोड़ा, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, इसमें ना मैथ नहीं यूज करना पड़ता ज्यादा, नहीं है ना। ऐसी चीजें हैं कि इतना पजल करते हैं, आप कभी देखना किसी की वीडियो, थाई को मपो, उसको 4th करो, 5th हिस्सा करो, ये करो वो करो, मतलब ज्यादा ही कैलकुलेटर उठाने पे मजबूर कर देते हैं, है ना, कि हम क्यों उठाए वही। तो ये बिल्कुल ही इजी सा मेथड है, तो ये प्लस माइनस आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा कर सकते हो, नीचे कर सकते हो, ऊपर कर सकते हो। ये भी आपको समझ आ गया कि किसी की हिप है थोड़ा चौड़ा कर सकते हो, कम कर सकते हो, इसमें क्यों बार बार मैथ लगाना, इतना दिमाग वही होता तो हम पढ़ाई नहीं कर लेते, है ना। तो मत लगाओ अपना इतना। अच्छा वो बता रही थी मैं आपको, 4th हिस्से में अगर हमने मतलब मान लो कि हमने 4 वो करने इक्वल कट करना है प्लाजो, ठीक है, बंद करो भाई, अभी तो टाइम ही नहीं हुआ किसी का भी सबको सुनाओगे आप। तो यहाँ से जैसे कि हमने 4th हिस्सा कर लिया मान लो, इसको काट देते हैं यहाँ से एक बार।
इसमें से आप ऊपर से बेल्ट और पॉकेट निकाल सकते हो। बेल्ट और पॉकेट आपको निकालनी आ गई, ठीक है। तो ये लगाओ, आपका ये हो गया फैब्रिक। 4 लेयर हमने इसकी कर ली है और हमने इक्वल प्लाजो कट करना है। तो उसका हम फिर से जो मैंने अभी बताया था आपको वही तरीका फॉलो करेंगे। सेंटर का हमने लिया, चौक देना कहाँ गया, जैसे कि सेंटर का हमने एक तो ये हिसाब लिया कि मान लो इनका जो हो गया इक्वल, अगर हम माप रहे हैं 14.5 हो गया तो 7.25 सेंटर का हो गया। इससे हमने 2 इंच इधर की तरफ निशान लगा लेना, ठीक है। अब जो ये निशान है ना हमारा 2 इंच पे आया, उस पे से हमने जो कमर का हिप का हिस्सा लेके 1.5 इंच किया था, तो वो निशान हमने लगाना। मान लो ये तो हमारा कपड़ा थोड़ा है, समझाने में अगर हम बताएंगे आपको तो मान लो 4 इंच 8 इंच का कर लेते हैं हम यहाँ से। तो वो सेंटर हमने यहाँ से लेके और फिर वो चौड़ाई मापनी है, ठीक है। हो गया, एक तो ये हो गया। दूसरा हमने इसी तरीके से मापना है यहाँ से कि 2 इंच हमने इधर कर दिया और 2 इंच पे पूरी लाइन लगा ली, फिर मापना। अच्छा, ये यहाँ तक ये तो बस सेंटर समझाना था। इसमें हम लेते हैं कितना है, उसमें हम लेते हैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा, इसमें हम लेते हैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा। ये चीज याद रखना, बस यही डिफरेंट है। हाँ, जैसे कि हिप का 4th हिस्सा क्या, हिप मान लो 40 है तो उसका 4th हो गया 10, उसमें हमने 2.5 इंच प्लस करना है अगर हम इक्वल कट कर रहे हैं तो, क्योंकि इसमें हमने बैक का एक्स्ट्रा नहीं लेना पड़ा। इसमें हमने फ्रंट और बैक इक्वल कट किए हैं तो हमने जो ये 1 इंच और एक्स्ट्रा लिया ना वो उसमें कवर हो जाएगा आगे पीछे में। अच्छा, जो आसन लेंगे वो भी हमने सेम ऐसे ही लेना, हिप का 4th हिस्सा और 2.5 इंच एक्स्ट्रा। ये बिल्कुल इजी मेथड है इसका। इसमें जो 1.5 इंच है वो 2.5 लेना बस। हाँ, बस ये करना आपने। यहाँ आपने लिया जैसे कि मान लो 10 से 12 12.5 हो गया। यहाँ पे किसी का भी हिप का ओनली, इसमें हिप का माप लेना होता है हमें। हाँ, कमर का लेना होता है ओनली इलास्टिक के लिए बस। अच्छा, हिप का ही चाहिए मैं, इसमें हिप का चाहिए। इसमें 12.5 हो गया, 12.5 ही आप यहाँ से ले दो। अच्छा, एक और चीज आपने इसमें क्या करना होता है, हम इसमें इलास्टिक भी साथ ही फोल्ड करने के लिए रखते हैं। ऊपर से आप 2 या 2.5 जितना फोल्ड करना चाहो रख लो ऊपर, उसके बाद आपने 12.5 का निशान लगाना। क्लियर हुआ आपका? बिल्कुल हो गया ना। तो यहाँ से जैसे आसन ये हो गया हमारा, इसको फोल्ड कर लो और फिर आप कट कर सकते हो इसको। आप बाई चांस कई बार आपको ये बोलते हैं साइड में ज्वाइंट नहीं चाहिए हमें, इक्वल कट करना, तो उसको आप इस तरीके से कट कर सकते हो, ऐसे कैसे फोल्ड करके। और नीचे आपको कितनी चौड़ाई लेनी है, किस तरीके से लेनी है, तिरछा करके उस तरीके से उसका घेर बना सकते हो अगर साइड में ज्वाइंट नहीं चाहिए तो। बट साइड में ज्वाइंट चाहिए, जो आपने बोला 2 इंच छोड़, ये छोड़ना है इलास्टिक के लिए। इलास्टिक हमारे साथ अगर ज्वाइंट नहीं चाहिए तो फिर हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन साइड में ज्वाइंट नहीं चाहिए तो फिर आप उसको तिरछा नहीं बना सकते, फिर वो ज्यादा ही ऐसे फैला हुआ हो जाएगा। लेकिन साइड में अगर किसी के ज्वाइंट नहीं आता, आपने देखा होगा रेडीमेड वो स्ट्रेट ही आता है ना, प्लाजो ही आता है जिसके साइड में ज्वाइंट नहीं आता, तो आप इस तरीके से भी उसको कट कर सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा सबको, है ना। तो अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बिल्कुल इजी से मेथड है मेरे, वही बात मैं फिर से बोल लूँ क्योंकि मैं मन में सारी बार ये कहती रहती हूँ ना, बहुत इजी मेथड है तो मुझे लगते हैं। बस इसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना। कोई बोले कि साइड में जॉइंट नहीं चाहिए पर पैंट प्लाजो चाहिए, स्ट्रेट नहीं चाहिए, तो फिर उठने बैठने में दिक्कत नहीं, साइड में तो उसमें फिर ज्वाइंट आएगा ही आएगा। पैंट प्लाजो लुक में चाहिए तो आएगा, फिर वो चीज वो फिनिशिंग नहीं आएगी, वो है ना, फिर वो तिरछा भी जाएगा उनका। वो हमें अगर पैंट के लुक में चाहिए ना उनको, तो स्ट्रेट बीच में से ही निकालना पड़ेगा। वो चीज हमें बीच में से निकालनी पड़ेगी, फिर हम उसको इस तरीके से तिरछा नहीं कर सकते यहाँ से ऐसे, फिर तो वो अजीब ही तरह की पजामी बन जाएगी, वो चीज नहीं आएगी सेम। साइड में ज्वाइंट देना ही पड़ेगा अगर आपको स्ट्रेट किसी ने चाहिए है कि पैंट के लुक में चाहिए। अच्छा, कौन सा बताओ। हाँ, मान लो आपने इक्वल प्लाजो कट करना, इक्वल प्लाजो कट करना, दोबारा से यहाँ से लगाते हैं। 4 पीस हमारे ये हो गए, 4 लेयर करके हमने बिछा लिया। हिप का 4th हिस्सा, किसी एक की हिप बताओ। 42 है, 42 के हिसाब से हम बनाएंगे। अरे फिर कोई नहीं, हमारा कपड़ा थोड़ा तो क्या हो गया, हम गुजारा कर लेंगे। 36 के हिसाब से बता दो मैम। चलो कोई नहीं, 42 के हिसाब से ही बताएंगे, है ना। तो यहाँ से जैसे कि पूरे में लेना, मान लो साइड में ज्वाइंट नहीं लगाना, कम यार, ज्यादा हो गया ये। अरे फिर हमें ये लेंथ छोटी करनी पड़ेगी, ऐसा काम चलेगा, है ना। लेंथ, हाँ, लेंथ छोटी करनी पड़ेगी हमें, फिर वो लेंथ ज्यादा छोटी हो जाएगी, वो कौन पहनेगा।
अच्छा इसीलिए ऐसे बता देना मैम। ठीक है, चलो पहनना ही नहीं है तो ऐसे कुछ। तो यहाँ से जैसे कि हमारी वैसे भी हम करेंगे ना तो लेंथ ऐसे ही करेंगे 4 लेयर में, है ना, कन्नी साइड में ही आएगी। तो यहाँ से जैसे कि अगर आपको साइड में ज्वाइंट नहीं चाहिए तो अब आसन छोटा रहेगा, बट एक बात ध्यान रखना। तो यहाँ से 2 इंच का हमने निशान लगा लिया, 2.25 का आप लगा सकते हो, चौड़ा इलास्टिक के हिसाब से होता है वो सब कुछ कि आपने इलास्टिक कितना डालना है, ठीक है। उसके बाद तो चलो कोई नहीं, अब हम लेंथ देखेंगे। पूरे पोज कर लो, इतना तो नहीं सकते। चलो मान लो जैसे कि हमारी हो गई लेंथ 31 की, ठीक है, बहुत भारी है बट लेंथ छोटी नीचे से मैं वही काम बता रही हूँ भाई। अगर साइड में ज्वाइंट नहीं चाहिए, ठीक है, तो हमें छोड़ना नहीं है 2 इंच। अगर चाहिए ना ज्वाइंट तो छोड़ देना आप, ये चीज ध्यान रखना। वो छोड़ते तो हम इसलिए ना क्योंकि हाँ, हमें ज्यादा चलते लेवल हुए चाहिए जाइए। मैम थोड़ा सा। हो गया बस, कोई टाइम भी हो गया। फिर ये 2 इंच नहीं छोड़ जैसे आपको पड़ेगा। अरे ये छोड़ना पड़ेगा 2 इंच तो। देखो मैम ये फिर यहाँ से कट नहीं करना पड़ेगा, है ना। हाँ, अगर ज्वाइंट अगर आपको नहीं चाहिए तो। हाँ जी, और फिर ये 2 इंच छोड़ना भी नहीं पड़ेगा। पड़ेगा तो अगर किसी को ये ज्वाइंट नहीं चाहिए ना, जब मुझे वगैरह लगाते तो हम ज्वाइंट, यही तो बोल रही हूँ ना मैं कि अगर हमें यहाँ ज्वाइंट नहीं चाहिए, ऐसा कैसा रखना है, तो फिर 2 इंच नहीं छोड़ना यहाँ, ऐसे होगा। हाँ ऐसे ही है। और ये बस स्ट्रेट प्लाजो में कर सकते हैं। आपकी बात तो कैसे नहीं आ रही, मुझे किसी और बात पे ऐसी आ रही है। वो नीचे से जो हमने वो ली थी ना 10 इंच की, सीख सकते हो। अगर हमें उतना ही चाहिए तो ये ठीक है, यहाँ पे 2 इंच का। अगर उससे ज्यादा वो चाहिए ना तो फिर हम 2 इंच छोड़ना ही पड़ेगा ताकि वो ना हो जाए, ठीक है। ये बट आज मुझे ज्यादा ही खुश कर दिया, पता नहीं कोई बात भी नहीं थी, फिर भी मतलब किसी भी बात का रौला बन जाता है ना, कोई बात ही नहीं थी। 2 इंच हो गया मैम, 2 इंच पे बस। हाँ, बस कोई बात ही नहीं। एक आध बार ऐसा होता है कि कोई बात नहीं होती बट हंसी नहीं रुकती है ना। मैम ये देखा हाँ, ये मुस्कान करो सबके क्लास। हाँ हाँ बिल्कुल है।